नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहां से आप किसी भी राज्य के अगर हैं तो आप यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इसकी क्राइटेरिया क्या है और किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा, आवेदन कैसे करने होंगे, ये सारी चीज़ हम डिटेल में कवर करेंगे। किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, इन सभी पर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर जितनी वैकेंसी और अपडेट होती हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूँ। तो वन बाय वन इसमें आके ये डिटेल कवर करते हैं। तो ये वैकेंसी जो है आपका आई है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहाँ ये जामिया नगर न्यू दिल्ली में है। तो इसका एप्लीकेशन 1/6/2021 को रिलीज हुआ है। लास्ट में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, कहाँ से आप किस प्रकार से इसको डाउनलोड करना है वो देखेंगे। तो एप्लीकेशन ये निकला हुआ है, जहाँ से आपका ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब फ्रॉम द इनवाइटेड ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग पोजीशन जामिया मिलिया इस्लामिया हैज़ टू रीच इन द ऑफिस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन टीचिंग सेकंड फ्लोर। ये देखिए आप एड्रेस, चूँकि ये एड्रेस आपको काम आने वाला है। रजिस्टर्ड ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली 110025 ऑन द बिफोर 30/6/2021 को ड्यूरिंग वर्किंग डेज बिटवीन 10 AM to 5 PM के अंतर्गत ये 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिल जो पहुंच जाना है। जैसे कि इसमें बताया गया है, तो इसके आगे भी जो फॉर्म होंगे हम देखेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन फॉर्म भेजा जाएगा। जो ये रिक्रूटमेंट होगा ये सिर्फ आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा, जो एकेडमिक आपके मार्क्स होंगे जिस प्रकार से, तो वहाँ पर ये किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा और इसमें क्या क्या वैकेंसी है आगे चेक कर लेते हैं वन बाई वन। तो आगे अगर देखते हैं तो ये अगर फैकल्टी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोफेसर मैकेनिक इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अगली जो है 2 एसोसिएट प्रोफेसर आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। और आगे है 1 असिस्टेंट प्रोफेसर आपका अप्लाइड साइंस एंड साइंस में है और अप्लाइड साइंस और ह्यूमन में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 10 पेजेस की PDF है। और ये आपका 1 प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस, आपका पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज़ और साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर जो यहाँ पे पोस्ट दी गई हुई हैं। तो ये सारी जो है पोस्ट हैं, इस PDF को आप एक बार डाउनलोड करके खुद भी केयरफुल्ली रीड कर लीजिए। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर है आपका कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, डिप्रेशन ऑफ सोशल वर्क, और आपका ये है साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से अब ये जो पे लेवल है, ये 7th पे जो CPC पे के द्वारा ये जो सैलरीज में दी जाएगी। जैसे प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 या इनका पे लेवल, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है आपका 13 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है पे लेवल 10। तो ये जो लेटेस्ट पे स्केल है उसके अनुसार से ये आप इसमें जो है फॉर्म आपको इस सैलरी दी जाएगी। अब इसमें ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल हैं, आप यहाँ से इन सारी डिटेल को कवर कर लीजिए। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, आपकी यहाँ पर द एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन द ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ पेइंग द रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 500 रुपये एंड 250 रुपये SC/ST के लिए है पेबल ऑनलाइन थ्रॉट नेट बैंकिंग के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट नॉट, मतलब कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस पेबल नहीं है। ये सारी डिटेल हैं जो आपकी बैंक की डिटेल है, जहाँ जिसके पक्ष में आपको ये फ़ीस आपको जमा करनी है। और 30/6/2021 से पहले
इन सारी जो आपका फॉर्म होगा वहाँ यहाँ से आप इसको जो है भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इस PDF के अंतर्गत आप जाके और स्वयं भी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद ही आप जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई करिए, जिससे कि आगे चल के कोई दिक्कत आपको परेशानी ना हो। अगर आप देखेंगे तो जो एलिजिबिलिटी है ARB आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, और कुछ जो कैटेगरियाँ हैं उनमें कुछ परसेंट जो 5% का वेटेज है, जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। और आपको सेट या फिर आप नेट जो है क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर नेट आप किसी भी राज्य से क्वालिफाई है चलेगा, और स्लेट और सेट जो होता है आपका ये राज्य वाइज, अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने पास किया है तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने PhD किया है तो PhD के कंडीशन में आपको ये जो 4-5 पॉइंट है यहाँ से आपको इन सारे पॉइंट को फिलफिल करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सभी डिटेलों को कवर करके और आप इसमें जो है एलिजिबल है तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है, और इसकी जो पे होती है मैक्सिमम 70 to 75 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पे होती है वो बनती है। तो आइए देख लेते हैं इसका जो फॉर्म है, किस प्रकार से इसका फॉर्म है, कैसे आपको फिलअप करना है। ये इसका फॉर्म है, आपको इस प्रकार से फॉर्म मिलेगा, और इस फॉर्म में अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट नेम ऑफ एप्लीकेंट नेम, अमाउंट, डेट ऑफ डिपॉजिट, वैलिड ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ों को ऐसे रखिएगा जो आप परमानेंट यूज करते रहें। सिग्नेचर, उसके बाद आपका ये है स्कोरिंग प्रोफार्मा, जिस प्रकार जिससे आपका जो है चयन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, सेट, स्लेट या आप जो नेट हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डाल के और डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के फिलअप करके इस प्रोफार्मे के अनुसार ये फॉर्म आप जो है डाउनलोड करने के साथ ये सारी चीज़ें हैं जो भी एनेक्सर हैं इसमें लगा के एक्नॉलेजमेंट लगा के आप इसको जो है फॉर्म को फिलअप करके और इसके जो पते पर बताए गए पते पर आप यहाँ पे भेज दीजिए। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आप इसके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ से जो ये नोटिस सर्कुलर में है, यहाँ से आप जाके इसको एडवर्टाइजमेंट को करेंगे और इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट होगा और आप ये यहाँ से आप इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देख के और अच्छी तरह से इसको पढ़ के उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।